यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 164वां दिन। आपका देश बदल सकता है। लंदन की सड़कों पर 10,000 वेश्याएं अपना व्यवसाय कर रही थीं। शराब पीना और जुआ खेलना फैल चुका था। यूके में अवनति और अनैतिकता हो रही थी। यह 18वीं शताब्दी थी। चर्चों में लोगों की संख्या घट चुकी थी, जैसा कि वर्तमान दशकों में हुआ है। वस्तुतः अंग्रेजी चर्चों के कुछ हिस्से अविश्वासी बन गए थे। फिर भी देश बदल गया। वेस्ली और व्हाइटफील्ड का उपदेश प्रभाव बनाने लगा। हजारों लोगों ने उनके संदेश का उत्तर दिया और यीशु से मुलाकात की। 1780 में रॉबर्ट रेक ने अपने पहले संडे स्कूल की शुरुआत की। इस एक विचार से 5 वर्षों में वृद्धि 3 लाख बच्चों तक पहुंच गई। 1910 तक 56,68,760 बच्चे संडे स्कूल में आते थे। परमेश्वर ने विल्बरफोर्स, शेफ्ट्सबरी और दूसरों को उठाया। न केवल लोगों के हृदय बदले, लेकिन देश भी बदल गया। जैसे ही आज हम अपने विश्व को देखते हैं, हम देखते हैं कि यह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है। पिछले 25 वर्षों में बहुत अधिक बदलाव आया है। राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से विश्व भर में बहुत से देशों में व्यापक बदलाव आ रहा है। आपके देश का आत्मिक मौसम कैसे बदल सकता है? नीति वचन 14 का 25 से 35 तक। शांतिमय लोग। नीति वचन के लेखक कहते हैं, जाति की बढ़ती सत्यनिष्ठा ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। परमेश्वर के लिए समर्पण एक देश को मजबूत बनाता है। पाप एक देश को नष्ट करता है। सत्यनिष्ठा एक देश को बढ़ाती है। सत्यनिष्ठा में सही संबंध शामिल हैं। नंबर 1, परमेश्वर की शांति। परमेश्वर के साथ शांति में आने से सत्यनिष्ठा की शुरुआत होती है। परमेश्वर के भय मानने से इसकी शुरुआत होती है। परमेश्वर के लिए उचित सम्मान के साथ यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। नंबर 2, दूसरों के साथ शांति। जहाँ तक संभव हो सभी के साथ शांति से रहें। दूसरों के साथ सही संबंधों की विशेषता है सत्यनिष्ठ वचन और कार्य। पहला, हमारे वचनों को सच्चा होना चाहिए, ना कि एक धोखे से भरा हुआ, क्योंकि एक सच्चा गवाह जीवन को बचाता है। दूसरा, हमारे कामों ने दूसरों के कुशल क्षेम की एक इच्छा को दर्शाना चाहिए। धैर्यवान बने, ना कि जल्दी गुस्सा करने वाले। जरूरतमंदों के प्रति दयालु बने। आप अपने सृजनहार का अपमान करते हैं जब आप शक्तिहीनों का शोषण करते हैं। जब आप गरीबों के प्रति दया दिखाते हैं, तब आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं। जो बुद्धि से काम करते हैं, उनके प्रति अपनी प्रसन्नता को दर्शाएं। नंबर 3, अपने आप के साथ शांति। सत्यनिष्ठा में शामिल है अपने आप के साथ एक सही संबंध। आप शांति को जान सकते हैं। शांत मन तन का जीवन है। गुस्सा, क्षमा न करना, ईर्ष्या और जलन आपके भौतिक शरीर को खराब कर सकती है। अपने जीवन में बुरी चीजों से छुटकारा पाना और मन की शांति पाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आखिर में शांति आती है वर्तमान और भविष्य दोनों के विषय में संतुष्ट रहने से, क्योंकि सत्यनिष्ठ को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए वह वर्तमान में और भविष्य में हमारा शरण स्थान बन जाते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश फिर से आपकी ओर फिरेगा और फिर से संसार में, सरकार में, स्कूल में और न्यायालय में आपके नाम का सम्मान होगा। हमारी सहायता कीजिए कि गरीबों को हम प्राथमिकता दें और ज़रूरतमंदों के लिए दयालु बने। नया नियम, प्रेरितों के काम 8 का 4 से 40। शक्तिशाली उपदेश। आरंभिक कलीसिया आपके और मेरी तरह साधारण लोगों से बनी थी, फिर भी इसने विश्व को बदल दिया। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद संपूर्ण विश्व बदल गया। प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें बताती है कि यह कैसे हुआ। जहाँ कहीं वे गए, उन्होंने यीशु के विषय में संदेश का प्रचार किया। इस लेखांश में हम देखते हैं कि उन्होंने भीड़ को और हर व्यक्ति को प्रचार किया, जैसे कि शिमोन जादू टोना करने वाला और इथियोपिया का खजांची। शहर, नगर और गांव मिलकर देश बनता है। उन्होंने तीनों में सुसमाचार का प्रचार किया। सामरिया
सामरिया में फिलिप्पुस ने सुसमाचार का प्रचार किया। बहुत से सामरी गांवों में पतरस और यूहन्ना ने सुसमाचार का प्रचार किया। फिलिप्पुस ने सभी नगरों में सुसमाचार का प्रचार किया जब तक वह कैसरिया नहीं पहुंच गए। उनके प्रचार में शामिल थे और सच में 3 कारकों के द्वारा बढ़ा। नंबर 1, सताव। सताव के साथ इसकी शुरुआत हुई। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वितरण महान आशीष को लाया। जहां कहीं वे गए उन्होंने मसीह का प्रचार किया। चर्च के इतिहास में बार बार सताव और विरोध के कारण अनपेक्षित परिणाम आए। जब हम अड़चनों का सामना करते हैं तब हृदय का कच्चा होना सरल बात है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, प्रार्थना। इस लेखांश में हम प्रार्थना के महत्व को देखते हैं। पतरस और यूहन्ना ने सामरियों के लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। शिमोन एक जादू टोना करने वाले व्यक्ति से, जिसने सभी लोगों को इससे चकित करके रखा था, उसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन अपने पुराने तरीकों के कारण वह पवित्र आत्मा को खरीदना चाहता था। पतरस प्रसन्न नहीं हुए। तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों। अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और बुराई के बंधन में पड़ा है। शिमोन ने समझा कि केवल परमेश्वर उसे क्षमा कर सकते थे और उसने उससे कहा कि उसके लिए प्रार्थना करें। नंबर 3, सामर्थ। आरंभिक कलीसिया की विशेषता थी अत्यधिक प्रभावशालिता। जो बातें फिलिप्पुस ने कहीं उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी चंगे किए गए। वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। खजांची के साथ फिलिप्पुस की मुलाकात एक युक्तिकारक योजना सभा का परिणाम नहीं था। इसके बजाय आत्मा ने फिलिप्पुस को बताया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के परिणाम स्वरूप खजांची ने उल्लेखनीय रूप से मन फिराया, जिसके कारण इथियोपिया का संपूर्ण देश आज तक प्रभावित हुआ है। उस दिन जिस चर्च का जन्म हुआ, उस देश में कभी भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। पवित्र आत्मा बदलाव के एजेंट हैं। वह एक देश में बदलाव को ला सकते हैं। वह बदलाव लोगों के जीवन में बदलाव के साथ शुरू होता है। इथियोपिया में बदलाव में शामिल कारक ध्यान देने योग्य है। पहला, परमेश्वर की आत्मा ने उसके हृदय को तैयार किया। खजांची अपनी अज्ञानता के प्रति ईमानदार थे, उत्तर को खोज रहे थे और सहायता मांगने के लिए अति अहंकारी नहीं थे। बाइबल में आपने जो पढ़ा, यदि हमेशा यह आपको समझ में नहीं आता है तो इसमें शर्म की बात नहीं है। बुद्धिमानी है कि भरोसेमंद लोगों से सहायता लें या बाइबल टिप्पणियों से, ताकि आपके जीवन में इसे लगाने में आपकी सहायता हो। दूसरा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। जैसे ही खजांची यशाया की पुस्तक को खोलते हैं, तब वह उत्तर को खोजना शुरू करते हैं। अक्सर पवित्र आत्मा वचनों को प्रकट करने, समझाने और लगाने में सहायता करने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर यही हुआ। यशाया 53 से शुरुआत करते हुए फिलिप्पुस यीशु के विषय में अच्छे समाचार को समझाते हैं। पवित्र आत्मा एक सुधारवादी और पूर्ण तरीके से खजांची के हृदय को बदलते हैं कि वह तुरंत विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेने की मांग करते हैं। पवित्र आत्मा के अलावा बदलाव का कोई अत्यधिक शक्तिशाली एजेंट नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि आरंभिक कलीसिया की तरह हम बने। हमारी सहायता करें कि हम और अधिक प्रार्थना करें और हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश बदल जाएगा जैसे ही लोग आपको जानते हैं। पुराना नियम 2 शमूएल 20 का 1 से 21 के 22 तक। जुनूनी प्रार्थना। दाऊद के जीवन में लड़ाइयां लगती हैं जैसे कभी खत्म नहीं होगी। आज के लेखांश में हम 2 और लड़ाइयों को देखते हैं। पहला, एक शेबा नामक परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति था। यह अबशालोम के साथ दाऊद के संघर्ष के जैसा है। इस्राएल के लोग अत्यधिक निष्ठाहीन थे, इसलिए सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर शेबा के पीछे हो लिए। परमेश्वर ने दाऊद को शेबा पर विजय दिलाई, लेकिन तुरंत ही दूसरी लड़ाई आगे तैयार थी।
3 लगातार वर्षों तक अकाल पड़ा था। जैसे ही देश ने आपदा का सामना किया, दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। कभी-कभी एक असली आपदा की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम अपने घुटनों पर आते हैं। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनसे बात की। उन्होंने इस्राएल से वायदा किया जो कि गिबोनियों से किया गया था। वायदे के बावजूद शाऊल ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर से की जाती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। आज सबसे सामान्य प्रतिज्ञाएं विवाह की सभा में और न्यायालय में प्रतिज्ञा है। जब दाऊद ने वस्तुओं को सही से किया और परमेश्वर से की गई प्रतिज्ञा का सम्मान किया, तभी परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर, मैं अपने देश के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम पर दया करें, हमारी सहायता करें कि हम ऐसा एक देश बने जो आपका सम्मान करते हैं, हमारे विवाह की प्रतिज्ञाओं में वफादार रहकर और हमारे न्यायालय में सच्चाई रखकर। परमेश्वर, फिर से देश के लिए प्रार्थना का उत्तर दें। होने दीजिए कि हमारा देश फिर से आपकी ओर फिरे। होने दें कि आपका नाम सम्मान पाए, आपका राज्य आए। प्रेरितों के काम 8:39 और 40। परमेश्वर का आत्मा अचानक फिलिप्पुस को उठा ले गया, किंतु फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला। मैं नहीं जानती कि यह उत्साहजनक होगा या भयभीत करने वाली बात होगी कि एक मिनट में लंदन में एचटीबी में रहूं और अगले मिनट ब्रिटेन में। मेरे साथ यह केवल तभी होता है जब मैं अचेतन रूप से गाड़ी चलाती हूं और अपने आप को पूरी तरह से गलत स्थान में पाती हूं। आज का वचन, जो कंगाल पर अंधेर करता वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वो उसकी महिमा करता है। नीति वचन 14 का 31।